हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बेल बॉटम पैंट के कटिंग के बारे में बताऊंगी। ये मैंने लेंथ के अकॉर्डिंग कपड़े को फोल्ड करके रखा है। यहाँ पे मैं मोहरी के हिसाब से फोल्ड किया है, क्योंकि यहाँ पे हमें फ्लेयर्ड मोहरी चाहिए, तो इसीलिए मैं फ्लेयर्ड मोहरी के हिसाब से इसको फोल्ड कर लिया है। पहले मैं कपड़े को सीधा कर लेती हूँ। यहाँ पे 2 इंच में फोल्डिंग के लिए रख रही हूँ। यहाँ पे हमें लेंथ का मेजरमेंट लेना है। लेंथ हमारा है 35 इंच और इलास्टिक लगाना है, तो इलास्टिक के हिसाब से हमें इसमें से माइनस करना है। लेंथ से हमें इलास्टिक हमारा 1.5 इंच है, तो हमें 1.5 इंच का माइनस करना है। तो 35 माइनस 1.5 इंच, 35 माइनस 1.5 इंच होगा हमारा 33.5 इंच। तो यहाँ पे हमारा 33.5 इंच होगा। अब हम इसको जोड़ लेते हैं। ऊपर हमें इलास्टिक के लिए रखना है 1.5 इंच हमारा इलास्टिक है और 1/2 इंच सिलाई मार्जिन रहेगा, तो यहाँ पे हम लेंगे 2 इंच। पहले मैं मोहरी का मेजरमेंट ले रही हूँ। मोहरी है हमारा 22 इंच। 22 इंच का आधा होगा हमारा 11 इंच, तो यहाँ से मैं 11 इंच का मार्क कर लेती हूँ। अब हमें हिप का मेजरमेंट लेना है। हिप है हमारा 32 इंच, तो इसका 1/4 होगा 8 इंच। एट इंच में प्लस 1 इंच रखेंगे मार्जिन। यहाँ पे हमें आसन का मेजरमेंट लेना है। आसन का मेजरमेंट है हिप का 1/4 प्लस 1.5 इंच। अब इसको बॉक्स बना लिया है। अब हमें यहाँ पे 2 इंच बढ़ाना है। आसन के लिए यहाँ पे क्रॉस पट्टी के लिए हमें 2 इंच बढ़ाना है। मोहरी का मिडिल लेना है। इलेवन का हाफ होगा हमारा 5.5 इंच। यहाँ से भी 5.5 इंच लेना है। अब इन दोनों लाइन को जॉइंट कर लेना है। हम इसका मिडिल निकाल लिया। मेजरमेंट के लिए हमें इसको डिवाइड कर देते हैं।
यहाँ से ऐसे फोल्ड कर लेते हैं, आधा निकलेगा। यहाँ से 12 इंच आ रहा है तो हमें यहाँ पे और 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे, तो यहाँ पे हमारा नी का मेजरमेंट आ जाएगा। ये हो गया नी का मेजरमेंट, या फिर आप डायरेक्ट नी का मेजरमेंट नाप लेके भी ले सकते हैं। अब हम यहाँ पे नी का गोलाई का मेजरमेंट लेंगे। नी का गोलाई का मेजरमेंट है हमारा 13 और इसमें 2 इंच मार्जिन मिला लेंगे तो हमारा आएगा 15 इंच, और 15 इंच का हाफ लेंगे यहाँ पे 7.5 इंच। तो यहाँ पे हम 7.5 इंच का आधा इस तरफ लेंगे 3.75 प्लस इधर भी लेंगे 3.75। इस कपड़े के ऊपर चॉक का मार्किंग क्लियर नहीं आ रहा है, थोड़ा कोशिश कर रही हूँ डीप लाने के लिए। अब यहाँ पे हमें गुलाई देना है, तो गुलाई को ज़्यादा क्लोज से नहीं लेना है, थोड़ा सा 1 इंच ऊपर होके 1 इंच ऊपर होके ऐसे करके लेना है। तो इसी स्केल की मदद से हमें इसको जोड़ना है, तो ताकि शेप अच्छा आएगा। अब हम इस तरह का भी जॉइन कर लेते हैं ऐसे। अब हमारा फ्रंट साइड का मेजरमेंट हो गया। अब इसकी कटिंग करके हमें बैक साइड का कटिंग करना है। अब यहाँ पे एक बात नोट कर लेते हैं, हमें इस पैंट के लिए जो मेजरमेंट चाहिए, ये पहला है लेंथ, और दूसरा है हिप का मेजरमेंट, थर्ड है वेस्ट का मेजरमेंट, फोर्थ है नी का मेजरमेंट, और फिफ्थ है बॉटम का मेजरमेंट। हमें ये 5 मेजरमेंट इस पैंट के लिए चाहिए। यहाँ पे सीधा लाइन ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पे हमें थाई की मेजरमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। ये जो 2 इंच हमने लूजिंग दिया है, इसमें हमें थाई की लूजिंग मिल जाएगी। यहाँ पे हमारा 20 पॉइंट कपड़ा बच गया है, क्योंकि हमें इस पैंट के लिए 2 मीटर कपड़े की ज़रूरत है, और इसमें 20 पॉइंट एक्स्ट्रा था। बैक साइड कटिंग के लिए हमें फ्रंट साइड के कपड़े को इसके ऊपर ऐसे रखना है, और इस साइड बिल्कुल ऐसे ही रहेगा सेम। जो भी चेंजेस करना है हमें इसी साइड करना है। हमें एक बात नोट करना है कि ये लाइन हमेशा मिडिल में रहना है, तो मिडिल की मेजरमेंट के हिसाब से हमें इसका मेजरमेंट लेना होता है। हमारा बैक साइड खिसकता है, इसीलिए हमें यहाँ पे 2 इंच बढ़ाना है। पहले मैं इसको इसके साथ मिला लेती हूँ, इस लाइन को। यहाँ पे 2 इंच है हमारा, तो यहाँ पे भी 2 इंच मार्क कर लेती हूँ। अब इसको जॉइन कर लेते हैं। अब हम पीछे की साइड 2 इंच बढ़ाना है। और यहाँ से ऐसे इसके बराबर के हिसाब से लाइन ड्रा करना है। अब हमें यहाँ पे भी 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अब मैंने यहाँ पे 2-2 इंच बढ़ा दिया एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए, क्योंकि वो गोलाई रहेगी तो हमें यहाँ पे मार्जिन की ज़रूरत है। और यहाँ पे हमें ऐसे लाइन करके यहाँ पे भी ऐसे स्कॉच पट्टी निकाल लेना है।
अब इसको भी जॉइन कर लेते हैं स्केल की मदद से। अब मैंने इसको स्केल की मदद से इसे शेप दे दिया है। अब ये बैक साइड का मेजरमेंट हो गया। अब इसका कटिंग कर लेंगे। अब इस पैंट की कटिंग हो गई। अब इस साइड का भी जो एक्स्ट्रा कपड़ा था, अब इसका भी कटिंग कर लिया। हमें एक चीज़ ध्यान में रखना है, यहाँ पे जो हम हिप का मेजरमेंट लेते हैं, तो यहाँ पे हमें ऐसा नोटिस करना होता है, ये वाला जो मिडिल लाइन हमेशा इन दोनों की मिडिल में ही आना चाहिए। ये मेरा 9 + 2 11 इंच है, तो 11 का आधा होगा 5.5। हमारा ये मिडिल लाइन 5.5 है। अगर ये 12 इंच होता तो हमारा इस तरफ 6 इंच और इस तरफ 6 इंच आता। तो ये नोटिस करना है हमेशा, वरना पैंट का फिटिंग बिगड़ जाएगा। और हमारा हिप का मेजरमेंट है 9 इंच, हमारा 8 इंच था, तो 32 है हिप का मेजरमेंट। लेकिन हमारा वेस्ट का मेजरमेंट है 24 इंच। तो यहाँ पे हमारा हिप की मेजरमेंट के हिसाब से हमारा इसका कटिंग हुआ है। तो 32 इंच माइनस 32 इंच और माइनस 24 इंच, हमारा 8 इंच का डिफरेंस आ रहा है। 8 इंच को एडजस्ट करने के लिए हमें यहाँ पे एक प्लीट डालना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें इसका मेजरमेंट लेना है। यहाँ पे 9 इंच है, तो 9 इंच का आधा होगा 4.5 इंच। तो 4.5 इंच में मार्क करना है। तो यहाँ पे हमें लेंथ 4.5 या 5 इंच के आसपास लेना है। और यहाँ पे हमें ऐसे 4 प्लीट डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें 1.5 इंच का प्लीट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे 0.75 इधर और 0.75 इधर। यहाँ पे हमें 0.75 करके 1.5 इंच का प्लीट डालना है। तो ऐसे 4 प्लीट डालेंगे, फ्रंट साइड में 2 प्लीट और बैक साइड में 2। तो ऐसे करके हमारा 6 इंच का एडजस्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे इसको यहाँ पे स्ट्रेट लाइन डाल देते हैं और अब इसको यहाँ पे ऐसे करके मिला लेते हैं। अब यहाँ पे जैसे प्लीट डाला है, तो इसका दूसरे साइड में भी ऐसा डालना है। अब इसको हम इस साइड में भी डाल देते हैं। अब इसको पलट लेते हैं और ऐसे ऐसे प्रेस कर देते हैं, तो ऊपर का मार्क नीचे आ जाएगा, नीचे की तरफ भी आ जाएगी। तो ऐसे, तो अभी यहाँ पे हम मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसे मार्क कर लेते हैं। अब इसका हो गया, अब इसमें भी डालना है। हम पहले इन चारों प्लीट को स्टिच कर लेते हैं और प्लीट्स को ऐसे पकड़ के ऐसे स्टिच करेंगे जैसे ये कपड़े के साथ मिक्स हो जाएगा। इसकी स्टिचिंग हो गया है और यहाँ पे ये बिल्कुल मिक्स हो गया है। तो ऐसे मैंने चारों तरफ का कर लिया है। तो इसकी स्टिचिंग कर लेते हैं। ऐसे उल्टे तरफ पकड़ के ऐसे स्टिच करना है। अब फ्रंट साइड का और बैक साइड का हिप का स्टिचिंग हो गया है। तब हम इन दोनों को जोड़ के साइड का स्टिचिंग कर लेते हैं। ऐसे बराबर में रख के साइड का स्टिचिंग कर लेते हैं।
साइड में ऐसे बिल्कुल पकड़ के स्टिच करना है, जैसे ये दोनों बराबरी में आ जाए। ये एक साइड का स्टिचिंग हो गया है। अभी हमें यहाँ पे इलास्टिक लगाना है। इलास्टिक के लिए हमने ये वाला पट्टी लिया हुआ है, तो पहले हम इस पट्टी को इसके ऊपर स्टिच करेंगे। ऐसे उल्टे साइड हम सिलाई करेंगे, ये सीधे साइड पे आएगा, ऐसे उल्टे तरफ रख के। और ये जो है इसको ऐसे रखना है, ये वाला प्लीट को इस तरफ रखना है और हमें ऐसे सिलाई करते जाना है। इस तरफ का स्टिचिंग हो गया। अब हमें इस तरफ भी एक स्टिचिंग डालनी है। इलास्टिक की लेंथ के अनुसार ऐसे इसको स्टिच करनी है, ऐसे। अब वेस्ट पट्टी का स्टिचिंग हो गया। अब हमें यहाँ पे किसी चीज़ की मदद से इलास्टिक डालना है। किसी सेफ्टी पिन की मदद से यहाँ पे इलास्टिक डालना है। और हमें इलास्टिक को कमर की मेजरमेंट के हिसाब से काट लेना है। हमारा वेस्ट का मेजरमेंट है 24, तो हमें इसमें मैं 2 इंच कम करके काट रही हूँ। तो 22 इंच का इलास्टिक ले रही हूँ मैं। यहाँ पे 22 इंच का इलास्टिक ले रही हूँ। अब यहाँ पे मार्क कर लेती हूँ। अब यहाँ से कट कर लेते हैं और इसके बाद इसको ऐसे एक सेफ्टी पिन की मदद से इसके अंदर डालना है। मैंने इन दोनों साइड को स्टिच कर लिया। अब इसको एडजस्ट कर लेते हैं। अब हमें इलास्टिक के बीच में एक स्टिच डालनी है, ताकि इलास्टिक इधर उधर ना मुड़े। ऐसे खींच के स्टिच करना है। अब इलास्टिक की स्टिच हो गई। अब हमें इस साइड की स्टिचिंग करनी है। अब इसकी स्टिच कर लेते हैं यहाँ से। अब हमें इसकी मोहरी की स्टिच करनी है। ऐसे करके मोहरी की स्टिच कर लेते हैं। एक साइड का हो गया, हमें दूसरे साइड का भी इसकी तरह स्टिचिंग करनी है। मोहरी की स्टिच हो गई। अब हमें ऐसे यहाँ से, अब ऐसे करके यहाँ से स्टिच करना है। और ये ध्यान रखना है, ये दोनों ऐसे बराबर में आनी चाहिए। और यहाँ से ऐसे ऐसे बराबरी में आना चाहिए। स्टिच यहाँ पे बिल्कुल बराबरी में आनी चाहिए। अब इस पैंट की स्टिचिंग हो गई।